साथियों, मैं एक बार फिर वजाहत करता चलूँ कि मुश्तज़नी किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। हाथ रसी, मुश्तज़नी या मास्टरब्यूशन, इसके बारे में हमारे माशरे में जो गलत तसव्वुरात मशहूर है, या लालची डॉक्टर जो आपको बताते फिरते हैं, बिलखुसूस सोशल मीडिया और मेलों में तकसीम होने वाले पम्फलेट्स पर, तो वो सब बिल्कुल झूठ है। लेकिन ये चीज़ नेचुरल नहीं है, और जो चीज़ कुदरती नहीं है वो कभी ना कभी आपके लिए नुकसान का सबब बन ही जाती है। अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं या इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहते हैं, इन चंद तरीकों पर अमल कीजिए। इन तरीकों पर अमल करते हुए आपके एहतिलाम में इजाफा हो जाएगा, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एहतिलाम कुदरती अमल है बनिस्बत जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए दीगर ज़राए के। नंबर 1, मुश्तदनी को कंट्रोल करने का सबसे मुअस्सर और आसान जरिया शादी है। जब फर्द शादी कर लेता है तो फिर इसकी मनी खारिज होती रहती है, जिसकी वजह से वो जिनसी तस्कीन हासिल करने के दीगर तरीकों पर मजबूर नहीं होता, जिनमें मॉस्ट्रिब्यूशन भी शामिल है। शादी के बाद ये आदत खुद बहुत ख़त्म हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए तो खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्द शादी करने की ताकीद फरमाई है। नंबर 2, ब्लू फिल्में, फोरन साइट्स पर बार बार जाना, हैजान अंगेज कहानियां, फहश कुतुब, तस्वीर, नगमा और बुरी सोहबत से बचें। ये चीजें आप में जिनसी हैजान पैदा करती हैं और फिर आप मुश्तनी करने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 3, खेलों की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। पसंदीदा खेलों में हिस्सा लें। अगर आप खेलों में भरपूर हिस्सा लेते हैं तो आप थके-मांदे होंगे और आपकी तवज्जो सेक्स की तरफ कम ही होगी, और यूं कुदरती तौर पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। नंबर 4, मस्बत मशागिल अपनाइए। ऐसे हॉबीज अपनाइए जिनमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हों। मसलन सुबह की सैर, शाम का सैर, खेती बाड़ी करना, दरख्त लगाना, पौधे लगाना, बागबानी और ऐसे दीगर मशागिल। लोगों से ज्यादा मिलिए जुलिए और तन्हाई दूर करिए। नंबर 5, रिफाह आमा के कामों में दिलचस्पी ले। आसपास के लोगों, बिलखुसूस पड़ोस और अपने घर के लोगों की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों और बच्चों की मदद करें। नंबर 6, ज्यादातर लोग किसी एक खास जगह पर मुश्तजनी करते हैं, फिर वो जब इसी जगह पर पहुंचते हैं तो इनमें बेइख्तियार मुश्तजनी की ख्वाहिश पैदा होती है। लिहाजा ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मुश्तजनी करते हैं, इन्हें चाहिए कि वो जगह बदलते रहें। इससे डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। नंबर 7, अक्सर एक खास वक्त पर मुश्तजनी की आदत अपनाई जाती है। ज्यादातर लोग रात को करते हैं। आइंदा रात के बजाय सुबह की तरतीब अपनाइए, और फिर सुबह के बजाय दोपहर, और इसी तरह औकात कार तब्दील करते रहिए। इससे भी आप बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। नंबर 8, बहुत से मरीजों ने हमें बताया कि उन्होंने एक फ्रिक्वेंसी मुकर्रर कर रखी है। किसी ने एक दिन में 2 मरतबा, किसी ने हफ्ते में 2 मरतबा अपने अपने जिस्मानी ताकत और अपनी फरागत के हिसाब से जो फ्रिक्वेंसी सेट की थी वो हमें बताई। तो अगर आप समझते हैं कि आप इस आदत के हाथों मजबूर हैं और बेइख्तियार हैं, तो इसी तरह अपनी हफ्तावार फ्रिक्वेंसी आप खुद ही सेट कर लीजिए। ये टिप आपके बहुत काम आएगा। नंबर 9, एक्सेप्शन का इस्तेमाल करें, यानी नोट करें कि जब आप खुद लज्जती नहीं करते तो फिर क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक किताब पढ़ता है, एक मजहबी किताब या एक दुनियावी किताब, लेकिन एक अच्छी किताब, और उसने आपको पिछली बार मुश्तनी से रोक रखा था, तो आप इस मशगले को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। एक दूसरी मिसाल से आपको समझाते हैं, किसी को मुश्तनी की ख्वाहिश होती है तो वो कोई मजहबी किताब पढ़ने लगता है या दोस्तों से मिलने चला जाता है, जो उसे इस आदत को कम करने में मदद दे रही है, मददगार है, तो इसे चाहिए कि इस आदत को ज्यादा से ज्यादा अपनाए। नंबर 10, लोगों से ज्यादा मिलिए, क्योंकि लोग हमेशा तन्हाई में ही मुश्तजनी करते हैं। अगर आप इन चंद तरीकों पर अमल करते हैं या इनमें से एक आद भी अपना लेते हैं, तो आप वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे कि आप में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। क्लिनिकल व्यू लॉग के
اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اس طرح کے مزید کچھ ٹپس دیں گے اور امید ہے کہ آپ ان کو اپنا کر اپنی زندگی آسان ضرور بنائیں گے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ کلینکل گلو کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت آئے۔